नमस्कार, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे बुध ग्रह के गोचर के बारे में। 22 जून 2025 को बुध अपनी मिथुन राशि को छोड़ करके चंद्रमा की कर्क राशि में आ जाएंगे। देखिए, जब भी बुध चंद्रमा की कर्क राशि के अंदर आते हैं तो ग्रहों की मैत्री स्वभाव के आधार पर देखा जाए तो इन दोनों ग्रहों के बीच में थोड़ी कम बनती है, यानी इन दोनों में आपस में कुछ मतभेद वाली स्थिति रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब चंद्रमा के घर में राजकुमार बुध जाते हैं तो ये यहाँ पर लंबे समय तक रहेंगे, 30 अगस्त तक। और इस समय तक कई बार ये अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे और मार्गी भी होंगे। सारी परिस्थितियां सामने आएंगी। तो बुध का कर्क राशि में आने पर इस गोचर का विभिन्न राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अपनी मेष राशि। मेष राशि में अगर मैं देखूं तो बुध आपकी कुंडली के चौथे घर में आ रहे हैं। चौथे घर में जब भी बुध आएंगे तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि चौथे घर में जब भी बुध बैठेगा तो आपके मन में चिंताएं होने लग जाएंगी। आपको एंजाइटी होगी, ओवर थिंकिंग होगी और आपका मन काफ़ी बेचैन बना रहेगा, क्योंकि ये समय उत्तम नहीं है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है, इस समय आपके मित्रों से और माता से भी संबंध कुछ खराब होने के योग बनते हैं। यदि आप अपने घर को कोई रिनोवेट करवाना चाहते हैं या रिपेयरिंग वर्क करवाना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए तो उत्तम है। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आप अपने टाइम का और अपनी प्लानिंग का मैनेजमेंट करके चलते हैं तो मैं सोचता हूँ आप अपनी समस्या के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बातचीत करेंगे वृषभ राशि के बारे में। बुध का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में बुध का गोचर आपकी नेचर के अंदर जोश और उत्साह भर देता है। आपके अंदर अभी तक जो आलस्य की प्रवृत्ति थी वो आलस्य की प्रवृत्ति भी दूर हो जाएगी। आपकी नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के योग बनते हैं और आपके अपने रिश्तेदारों से और परिवारजनों से आपके संबंध बहुत ही ज़्यादा मधुर बनेंगे। साथ ही साथ आपको छोटी धार्मिक यात्राओं का सौभाग्य भी प्राप्त होगा और यदि आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये सपना भी आपका साकार हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, ये गोचर आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। तो वृषभ राशि वाले आप इस गोचर का फायदा। मिथुन राशि वाले, आपके लिए ये गोचर जो है आपकी कुंडली के दूसरे भाव में हो रहा है। जब दूसरे भाव में गोचर होगा तो आपके लिए एक तो बहुत ही बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर धन का आगमन दिखाई देता है। यदि आप नौकरी में हैं या व्यवसाय में हैं तो हर तरह से आपको धन की प्राप्ति होती है। दूसरा घर हमारे परिवार का है तो आपका यहाँ पर कुटुंब के लोगों से रिश्ते बहुत ही ज़्यादा मजबूत होंगे और कुटुंब के लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर ये जो घर होता है वो वाणी का होता है, तो यहाँ पर आपकी वाणी के अंदर एक आकर्षण भी पैदा होगा, मधुरता भी पैदा होगी। तो आप अपनी वाणी पर तो पूरा नियंत्रण करते हुए मधुरभाषी बनिए। और साथ ही साथ यदि आप शिक्षक हैं, वकील हैं या वाणी से पैसा कमाने का कार्य करते हैं तो आपके लिए तो ये समय बहुत ही उत्तम है। तो मिथुन राशि वाले, आपके लिए तो गोचर कुछ कमाल करके जाएगा। कर्क राशि वाले, आपके लिए गोचर जो है आपके लग्न भाव में हो रहा है। लग्न भाव में ये जो गोचर है ये आपको पैसा तो दिलवाता है। यदि आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं तो आपके पास धन का आगमन तो दिखाई देता है। लेकिन जब लग्न भाव में बुध ग्रह बैठता है तो उस समय आपके थॉट प्रोसेस के अंदर कुछ बदलाव लेकर के आएगा।
हो सकता है कि आपके मन के अंदर कुछ अहंकार आने लग जाए और आप कुछ अकड़ू किस्म के व्यक्ति बन जाए। लेकिन इस समय आपको कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। पहली बात तो आपको अहंकार नहीं करना है और कुछ ऐसे मित्र जो अवसरवादी होते हैं उनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि वो आपके अवसरों का फायदा जरूर उठाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपनी सेहत के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है, ताकि आप किसी प्रकार के मानसिक तनाव में ना आए। सिंह राशि, ये जो गोचर है वो आपकी कुंडली के 12वें भाव में हो रहा है। तो 12वें भाव में ये जो गोचर है बुध का, वो आपको धन दिलवाएगा, क्योंकि बुध आपकी कुंडली के अंदर लाभ भाव और धन भाव के स्वामी हैं, जो 12वें घर में बैठे हुए हैं। तो इस ऐसी परिस्थिति में धन का आगमन तो निश्चित रूप से होता है। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या आपके विदेश से कोई व्यापार है, तो इसके अंदर तो आपको फायदा निश्चित रूप से होगा। अब आप देखिए, 12वें घर में जब भी बुध होता है तो कुछ व्यर्थ का व्यय जरूर होता है, यानी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होगा। ये एक्सपेंडिचर हो सकता है आपका किसी कानूनी मसले पे हो जाए या बीमारी पर हो जाए, तो इस बात का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैनेज करते हैं तो आप इन सभी समस्याओं या अड़चनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बातचीत करेंगे कन्या राशि के बारे में। बुध का गोचर आपकी कुंडली के 11वें घर में हो रहा है। 11वां घर प्रॉफिट और गेन का होता है। तो यहाँ से आपके प्रॉफिट और गेन के योग बनते हैं, यानी धन का आगमन होता है। यदि आप व्यापार में हैं तो व्यापार में प्रगति होगी और उसका विकास भी होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि बुध की दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ती है। तो संतान भाव पर जब भी बुध की दृष्टि पड़ेगी तो संतान से आपका प्रेम तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपके पर्सनल लाइफ की, लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन आवश्यकता एक चीज़ की है कि आप अपने मन में चलने वाले सारे नेगेटिव थॉट को बाहर निकाल लिए और उसके बाद में आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपके नेगेटिव थॉट आपके जीवन के अंदर जो है एक नेगेटिव एनर्जी को भरते जाएंगे। इसलिए आप अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और अपने जीवन को बहुत अच्छे अंदाज में जिए। अब लास्ट में मेरा आप सभी से निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। और नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करके आप अपनी डिटेल भेज करके अपना एक प्रश्न निःशुल्क मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें कोई संकोच न करें। धन्यवाद।